जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा एक सीओ साहब की गाड़ी जवान जला देते हैं, एफआईआर होती है, तमाम चीजें बाहर निकल के आती हैं और मामला कोर्ट तक जाता है और चिट्ठी लिखी जा रही है। वहां पर सेना के अधिकारी भी चिट्ठी लिखते हैं डीजी को, जैसे डायरेक्टर जनरल। ये बात है एनएसजी की, और एनएसजी में आप समझ सकते हो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, आर्मी डिफेंसेस की भी लोग होते हैं, पुलिस आईपीएस उनकी कमांड होती है, तो कई तरीके का तालमेल नहीं हो पाता। लेकिन एनएसजी एक स्पेशल फोर्स होती है, आप समझ सकते हो, और उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यह मामला बाहर निकल के आ रहा है, कई प्रकार के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जरा सुनिए। एनएसजी हब पर जलाई गई कमांडर की कार, साजिश की आशंका, डीजी को लिखे पत्र में सेना के अफसरों की टीस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चेन्नई स्थित स्पेशल कंपोजिट ग्रुप रीजनल हब में ग्रुप कमांडर की कार को आग लगाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। विदित रहे कि एनएसजी की रीजनल हब में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, और यहां पर एक कमांडर की कार को आग के हवाले कर दिया जाता है, और वहां पर इसकी जांच की जा रही। हालांकि कार के निकट एक बोतल मिली थी जिसमें कुछ देर पहले तक पेट्रोल भरा हुआ था। इस मामले में एनएसजी में प्रतिनियुक्तियां पर तैनात आर्मी अफसरों ने डीजी श्रीनिवासन को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है उक्त घटना से एनएसजी जैसे विशेष बल में माहौल खराब हो रहा है। डीजी एनएसजी से मांग की गई कि इस मामले में हस्तक्षेप करके स्वतंत्र जांच करें, वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जाए। दूसरी तरफ एनएसजी के एक जिम्मेदार अधिकारी का कहना है इस केस की जांच चल रही है, एनएसजी की तरफ से कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है, घटना को जानबूझकर तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि मामले की एफआईआर भी हुई है। एफआईआर के मुताबिक ग्रुप कमांडर के आवास संख्या 27 स्पेशल कंपोजिट ग्रुप रीजनल हब चेन्नई पर कार जलाने की शिकायत की गई है। अजय खरवार ने 8 नवंबर 2025 को 2 बजे आग लगने की सूचना दी। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया और वहां सूबेदार एडजुटेंट को सूचित किया गया। बाद में वो उनके घर पहुंचे और तमाम तरीके की ये इस तरीके का आप चिट्ठी देख सकते हो। वहां पर सीधा सीधा चिट्ठी में लिखा गया है कि जो घटना हुई है उसमें अधिकारी और जवानों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, अंदर का माहौल खराब चल रहा है, तमाम तरीके की बातें इसमें कही गई हैं। और सीधा सीधा स्पष्ट रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम इसकी जल्दी जांच की जाए, इस पर रोक लगाई जाए कि अंदर अलग अलग समझ सकते हो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, कई प्रकार के उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनमें कहीं तालमेल की कमी है। और सीधा सीधा इसमें कहा गया है माहौल में फैल रही शत्रुता का समाधान निकाला जा सके। इस घटना के कारण अधिकारियों सैनिकों के बीच अत्यधिक अविश्वास पैदा हो गया है, जिससे हमारी परिचालन क्षमता बाधित हो रही है और कमान कमजोर हो रही है। इस अभ्यावेदन को प्रस्तुत करके हम उच्च अधिकारियों से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि हमारी बात को आंख बंद करके स्वीकार कर लें। हमारा विनम्र निवेदन है कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की जाए जो मूल कारण की स्वतंत्र रूप से जांच करे, कार्य प्रणाली को बहाल करे, क्योंकि विशेष बलों की इकाई के कुशल संचालन के लिए वातावरण अत्यंत प्रतिकूल होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि उच्च अधिकारी इस मामले का शीघ्र संज्ञान लेंगे ताकि इकाई का सामान्य कामकाज परिचालन दक्षता जल्द से जल्द बहाल हो सके। और ये 1 जनवरी का लेटर अभी ये वायरल हो रहा है, कई एफआईआर की कॉपी देख सकते हो, और इसमें कहीं ना कहीं माहौल अंदर से कोई न कोई गड़बड़ी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी चीजें बाहर ना आए, और ये चाहते हैं कि लोग शांति बरतें। जो भी इशू हुआ है उसको बैठ करके आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है। धन्यवाद। सीओ की गाड़ी में आग लगा दी और अंदर अफरा तफरी है, यानी असंतोष है, यानी कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। और ये हो रही है, एक एनएसजी यूनिट है और वो कंपोजिटिव ग्रुप है, और ये है चेन्नई के आसपास है। और ये लेटर आप देख सकते हो कि डीजी के लिए चिट्ठी लिखी गई है, एफआईआर हो रही है, कोर्ट में मामला जा रहा है, और ये सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जहां पर हमारे जैक ब्रांच के कर्नल साहब ने इसको डाला, कहा है कि इस स्थिति को कंट्रोल में कर लो। उसके बाद में अमर उजाला में ये खबर देख रहे हैं, अब इसमें एफआईआर की कॉपी देख रहे हो, एक लेटर की कॉपी देख सकते हो। आखिर मामला है क्या, तो आप देख सकते हो डीजी के लिए चिट्ठी लिखी गई है स्पेशल कंपोजिट ग्रुप की तरफ से। डीजी यानी डायरेक्टर जनरल श्रीनिवास आईपीएस है। अब एनएसजी के अंदर क्या है, पूरा बेड़ा होता है, इसमें डिफेंस फोर्सेस होते हैं, आर्मी एयरफोर्स ने भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं, पुलिस के भी होते हैं, कोई और उनका कमांड किसी के पास होती है, तो तालमेल में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। और भगवान ने करे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे आर्मी है, एनएसजी है, जो हम देश की सुरक्षा से जुड़े, बहुत ज़्यादा पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं, कहीं थोड़ा सा टकराव तो उसको जल्दी समाप्त किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
8 नवंबर 2025 को घटी एक 8 नवंबर 2025 को कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। यह पत्र आपको हमारी यूनिट के संबंध से कुछ मामलों को मैं ध्यान में लिख रहा हूं। ग्रुप कमांडर को हम अपना पूरा समर्थन एकजुटता देते हैं, लेकिन घटना के बाद कुछ पहलुओं को अनदेखा किया जाता है। हमसे कई लोगों ने पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक रूप से संपर्क किया, बात रखी ताकि माहौल में फैल रही शत्रुता का समाधान निकाला जाए। इस घटना के कारण अधिकारियों और सैनिकों के बीच अत्यधिक अविश्वास पैदा हो गया है, जिससे हमारी परिचालन क्षमता बाधित हो रही है और कमांड कमजोर हो रही है। यानी इस तरह के बहुत शब्द हैं, ये किसी लिखे हुए हैं, वहाँ पर कुछ अधिकारियों के साइन है, तो आप समझ सकते हो ये ज़्यादा ऊपर लाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट, क्यों मामला एफआईआर भी हुई है, एफआईआर करने के बाद एफआईआर की भी कॉपी घूम रही है। यानी एनएसजी हब पर जलाई गई ग्रुप कमांडर की कार, साजिश की आशंका, डीजी को लिखे पत्र में सेना अफसरों की टीस। अब सेना के अधिकारियों ने कुछ लगाया, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से होते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और वहां पर सेना के अधिकारियों की बात की जाती है और ये डिसिप्लिन्ड होते हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव या इस तरीके का होता है जैसे कि बाकी डिपार्टमेंटों में होता है, तो इन्हें कहीं ना कहीं कुछ बात खटकी है। इस मामले को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की जरूरत है। आप गाड़ी देख सकते हो, वहां पर आईपीएस भी इंचार्ज होते हैं, श्रीनिवास आईपीएस एंड डीजी हैं, सैनिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं तालमेल में है। और इसके साथ एफआईआर की कॉपी, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्होंने ऐसे सूबेदार मेजर सब ने सबको क्या कहा है, अभद्र भाषा लिखी है। लेकिन मैं इस चीज को पूरी तरीके से सामने नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी किसी की नज़र हमारी सेना के ऊपर लगे। सेना एक बहुत बेहतर इंस्टीट्यूशन है, और जहां पर जिस तरीके का किसी से गलत मिस्टेक हुई है, और इस चीज़ को जल्दी रिजॉल्व किया जाए, जैसा कि आप देख सकते हो। धन्यवाद।